एक भूखे इंसान के सामने अगर ईश्वर भी आ जाए तो वो मोक्ष नहीं, रोटी मांगेगा। हमसे सदियों से एक सफेद झूठ बोला गया कि बुद्ध ने सब कुछ छोड़ देने और सन्यासी बनने को कहा था। गलत। बुद्ध का असली संदेश था, पहले अपने शरीर की भूख मिटाओ, समर्थ बनो, अमीर बनो, और जब पेट भर जाए तब शांति की तलाश करना। लेकिन अफसोस, भारत ने यही सबसे बड़ी गलती कर दी। जिस बुद्ध ने हमें जीतने का विज्ञान दिया था, हमने उन्हें शांति का प्रतीक मानकर मंदिरों में कैद कर दिया और उनके विज्ञान को भारत से बाहर निकाल दिया। हम त्याग की महिमा गाते रहे और दूसरी तरफ जापान और चीन ने बुद्ध के उसी ज्ञान को हथियार बना लिया। उन्होंने बुद्ध से मोक्ष नहीं बल्कि बाजार पर राज करना सीखा। नतीजा, आज वो दुनिया की सुपर पावर है और हम आज भी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि एप्पल खड़ी करने वाले स्टीव जॉब्स या फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग सबने अपनी शुरुआत में किसी मैनेजमेंट गुरु को नहीं बल्कि ज़ेन बौद्ध मास्टर्स को अपना गुरु चुना, क्योंकि ये सुपर रिच लोग जानते हैं कि बुद्ध ने असल में मन को हैक, माइंड हैकिंग करने का एक ऐसा सोर्स कोड दिया था जिससे आप अपने कंप्यूटर को बिना लड़े ही खत्म कर सकते हैं। जरा सोचिए, आपके पास वही 24 घंटे हैं, आप भी जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी आप इंच भर खिसकते हैं और ये लोग मीलों की छलांग लगा जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वो मिसिंग फॉर्मूला नहीं है। ये जानकारी आपको सामान्य किताबों या मोटिवेशनल वीडियो में नहीं मिलेगी। ये में क्यों है, यानी जापान और चीन के गुप्त बौद्ध तंत्र से निकली वो 7 विधियां जिनका इस्तेमाल इतिहास में केवल शोगुन, निंजा मास्टर्स और आज के दौर में वो 1% सुपरएलिट वर्क करता है जो बाजार को कंट्रोल करते हैं। हम चलेंगे उस ऐतिहासिक पल में जब बुद्ध के शिष्य अनाहत ने हताश होकर बुद्ध का रास्ता रोक लिया था और कहा था, तथागत, मुझे मोक्ष बाद में चाहिए, पहले मुझे गरीबी और असफलता से निकलने का वो सूत्र बताइए जिससे मैं दुनिया जीत सकूं। और तब बुद्ध ने दिए वो 7 गुप्त नियम जो एक रंग को राजा बना सकते हैं। ये रहे वो 7 नियम। 1. होबेन, पवित्र झूठ द्वारा वास्तविकता का निर्माण। जापान और चीन के बिजनेस टाइकून्स एक बहुत ही विवादास्पद बौद्ध सिद्धांत का पालन करते हैं जिसे होबेन कहते हैं। इसका अर्थ है सत्य तक पहुंचाने वाला झूठ। इसे लोग फेक इट टिल यू मेक इट, तब तक दिखावा करो जब तक बन न जाओ, समझते हैं। स्टीव जॉब्स या एलन मस्क जब कोई ऐसा उत्पाद बाजार में पेश करते हैं जो अभी बना भी नहीं है और दुनिया को यकीन दिला देते हैं कि यही भविष्य है, वो होबेन है। गुप्त बौद्ध धर्म सिखाता है कि वर्तमान वास्तविकता कच्ची मिट्टी है। सफल व्यक्ति एक भविष्य का झूठ इतनी शिद्दत से बोलता है कि ब्रह्मांड उसे सच करने पर मजबूर हो जाए। 1% लोग सच्चाई का इंतजार नहीं करते, वे अपनी कल्पना को ही सच्चाई घोषित कर देते हैं। इसे आधुनिक दुनिया में वास्तविकता विकृति क्षेत्र, रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड कहा जाता है। और एक चेतावनी, वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये नियम एक ताले के नंबरों की तरह है। पता नहीं इनमें से कौन सा एक नियम आपकी किस्मत के ताले पर सही फिट बैठेगा। हो सकता है वो तीसरा नियम हो या शायद 7वां, जो आपकी जिंदगी बदल दे। अगर आपने वही एक नियम मिस कर दिया तो बाकी सब बेकार है। याद रखिएगा, आधा अधूरा ज्ञान अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए अंत तक बने रहें। 2. एशोफुनी, पर्यावरण और प्राण की एकता। ये जापानी बौद्ध धर्म का एक बहुत गुप्त सिद्धांत है जिसका मतलब है जीवन और पर्यावरण दो नहीं, एक है। गरीब या मध्यम वर्गीय व्यक्ति सोचता है, मैं मेहनत करूंगा तो अमीर बनूंगा, लेकिन एशोफुनी जानने वाला अमीर व्यक्ति जानता है कि उसकी अंदरूनी हालत सीधे उसके वातावरण को बदल देती है। कैसे काम करता है? अगर आपका वातावरण दोस्त, घर, ऑफिस दरिद्र या नकारात्मक, तो आप चाहकर भी सफल नहीं हो सकते। यह सिद्धांत कहता है कि सफलता भीतर से नहीं आती, सफलता वातावरण को हैक करने से आती है। चीन के अरबपति अपने ऑफिस की फैंग शुई या जापान के सीईओ अपनी डेस्क की दिशा केवल अंधविश्वास के लिए नहीं बदलते। वे इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं कि अगर मैं अपनी जगह की ऊर्जा बदल दूं तो मेरा दिमाग और बैंक बैलेंस अपने आप बदल जाएगा। वे खुद को बदलने में समय बर्बाद नहीं करते, वे अपना इकोसिस्टम बदल देते हैं। 3. कुजिन, 9 हैंड सील्स का न्यूरो हैकिंग। ये निंजा और समुराई का डार्क सीक्रेट। आपने देखा होगा कि कुछ सफल लोग मीटिंग से पहले या प्रेशर में खास तरह की हरकतें करते हैं। कुजिन 9 तरह की हस्तमुद्राएं हैं जो सीधे आपके नर्वस सिस्टम को हैक करती हैं। यह प्राचीन भारत से चीन और फिर जापान गया। ये एक तरह का फिजिकल पासवर्ड। कैसे काम करता है? जब आप एक खास मुद्रा बनाते हैं, जैसे तर्जनी उंगली खड़ी करना, तो आप अपने दिमाग को ट्रिगर देते हैं कि अब फोकस का समय है। 1% लोग इसे एंकरिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे सफलता को किस्मत पर नहीं छोड़ते। जैसे ही वे वो मुद्रा बनाते हैं, उनका दिमाग तुरंत सुपर फोकस में चला जाता है। ये शरीर के जरिए दिमाग को कंट्रोल करने का शॉर्टकट है। 4. इताई दोशिन, कई शरीर एक दिमाग। ये वो तरीका है जिससे होंडा, टोयोटा और सोनी ने पूरी दुनिया पर राज किया। इताई का अर्थ है अलग शरीर और दोशिन
का अर्थ है एक मन। पश्चिमी देश टीम वर्क की बात करते हैं, लेकिन जापानी माइंड मेल्डिंग करते हैं। कैसे काम करता है एक असली लीडर? जैसे आप भविष्य में होंगे, अपने कर्मचारियों या टीम को ऑर्डर नहीं देता, वह अपनी दृष्टि को उनके दिमाग में ट्रांसप्लांट कर देता है। जब आपकी पूरी टीम ठीक वही सोचती है जो आप सोच रहे हैं, तो संघर्ष खत्म हो जाता है और संस्था एक विशालकाय राक्षस की तरह काम करती है जिसे कोई हरा नहीं सकता। यह कॉर्पोरेट कल्ट बनाने का बौद्ध तरीका है। 5. होंगकू, मूल ज्ञान का अहंकार। पारंपरिक धर्म सिखाता है विनम्र बनो, लेकिन होंगकू का गुप्त सिद्धांत कहता है तुम पहले से ही बुद्ध हो, तुम पहले से ही राजा हो। 1% अमीर लोग कभी भी मांगने वाले की तरह व्यवहार नहीं करते, वे मालिक की तरह व्यवहार करते हैं तभी जब उनकी जेब खाली हो। कैसे काम करता है? ये एक मनोवैज्ञानिक पैतरा है। जब आप ये मान लेते हैं कि सफलता कोई बाहरी इनाम नहीं है जो आपको मिलेगा, बल्कि ये आपका जन्म सिद्ध स्वभाव है जो बस धूल से ढका है, तो आपका आत्मविश्वास एक अलग लेवल पर होता है। ये घमंड नहीं है, ये दैवीय अधिकार है। लोग ऐसे व्यक्ति के सामने अपने आप झुक जाते हैं जिसे अपनी सत्ता पर रत्ती भर भी शक नहीं होता। 6. को शून्यता का एकाधिकार। यह सबसे खतरनाक बिजनेस स्ट्रेटजी है जो हृदय सूत्र से निकली है। को का मतलब है शून्यता। पीटर थियल जैसे लोग कहते हैं कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। ये सीधे को का सिद्धांत है। कैसे काम करता है? एक समझदार बौद्ध बिजनेसमैन कभी वहां नहीं लड़ता जहां भीड़ है, वह शून्य ढूंढता है। बाजार का वो हिस्सा जहां कोई नहीं है। वो किसी को हराता नहीं है, वो बस उस खाली जगह को भर देता है। जब आप को समझते हैं तो आप प्रतिस्पर्धा खत्म नहीं करते, आप उसे अप्रासंगिक बना देते हैं। आप अपना खुद का बाजार बनाते हैं। 7. संजोगों, 3 रहस्यों का लूप। ये गूढ़ तांत्रिक बौद्ध धर्म का आधार है। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड को झुकाने के लिए आपको 3 चीजों को एक सीध में लाना होगा: शरीर, मुद्रा, वाणी, मंत्र और मन, मंडल। इसे आज की भाषा में अल्ट्रा अलाइनमेंट कहते हैं। कैसे काम करता है? 99% लोग सोचते कुछ और है, मन बोलते कुछ और है, वाणी और करते कुछ और है, शरीर। इसलिए उनकी ऊर्जा लीक हो जाती है। 1% सफल लोग अपनी ब्रांडिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। जो उनका लोगो शरीर, वही उनका स्लोगन वाणी और वही उनकी कंपनी की वैल्यू मन है। जब ये तीनों एक लेजर बीम की तरह एक सीध में होते हैं तो ग्राहक का दिमाग हिप्नोटाइज हो जाता है। वे तर्क नहीं कर पाते, वे बस खरीद लेते हैं। ये थे बुद्ध के 7 गुप्त सूत्र जो आपको त्याग से नहीं बल्कि मानसिक शक्तियों का उपयोग करके दौलत और सफलता के शिखर पर पहुंचाएंगे।